जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 से इससे पहले हमने 19 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर देखिए प्रश्न क्या है। पहला नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि व्यंजक 557 मल्टीप्लाई 653 मल्टीप्लाई 672/9 का शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यह जो सवाल है यहाँ पे आपको इसका जो शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या फिर इस सवाल आपसे बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 557 मल्टीप्लाई 653 मल्टीप्लाई 672/9। तो इसको देखिए हम कैसे इसका शेषफल अगर हम निकालना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि सभी गुना कर रहे हैं। अगर आप सभी को गुना करके और एक बार भाग दीजिएगा तो काफ़ी लंबी संख्याएं हो जाएंगी, इसलिए आप क्या करें डायरेक्ट भाग दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 557 में अगर यहाँ पे 9 से भाग देते हैं तो 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 छक क्या आता है 54 आता है, ठीक है। 9 छक 54 आता है। यहाँ से घटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ बचा 7 तो 7 बच गया। अब यहाँ से काटिएगा तो 9 एकम 9 जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने 557 में 9 से भाग दिया तो शेषफल 8 बच गया। तो ठीक यहाँ से आप यहाँ काट दीजिएगा और प्लस इसमें क्या 8 कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर 8 लीजिए क्योंकि इसमें 8 शेषफल बच रहा है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 653 में भाग दें तो 653 में भाग दीजिए तो 653 यहाँ से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा। तो यहाँ पे चलिए करके देख लेते हैं। तो 6 से काटिएगा यहाँ पे 9 से काटिएगा तो कितना हो जाए 9 9 सत्ते क्या होता है 9 सत्ते 63 होता है। यहाँ से घटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर से बचेगा तो 3, तो यहाँ पे 23 बच गया। फिर यहाँ से काटेगा 9 दूना का 18 होगा, तो 18 5 23 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया शेषफल आपका 5 बच गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल आपका 5 बच रहा है। ठीक इसी को भी इसी तरह से यहाँ पे 672 को काटिएगा तो यहाँ पे आपका शेषफल क्या बचेगा 6 बचेगा। तो तीनों को आपने काटने के बाद जो आपको शेषफल निकल कर आया तो 8 5 और 6 निकल कर आया। तो अब क्या करिएगा कि सेम इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 5 40 और 40 छक्का का कितना होता है 240 हो जाएगा, ठीक है। 240/9 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में आपका एक ही संख्या में भाग देना है। अब यहाँ से आप काटिएगा तो यहाँ से अगर 240 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा तो 9 दूना का यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 आएगा और ऊपर से 14 में से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। तो 9 7 63 हो जाता है, 9 छक 54, ठीक है। 9 छक कितना होता है 9 छक 54 और बचा यहाँ पे हासिल शेष कितना बच गया तो 6 बच गया शेष, ठीक है। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यानी कि यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास 6 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 6 शेषफल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप कभी भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके मत करिएगा, आप प्रत्येक में क्या करिएगा शेषफल निकाल लीजिएगा और शेष वाले जो शेषफल आएंगे उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके पुनः उनमें शेषफल निकालिएगा और जो निकल कर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो +6 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 शेषफल बचेगा। इस पूरे व्यंजक का आंसर कितना है, शेषफल कितना बचेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि यदि √1 - x/529 = 16/23 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x का मान निकालना है। सबसे पहले आपका समीकरण क्या है तो समीकरण देख लीजिए कि 1 - x बटा कितना है 529 है बराबर क्या दिया है 16/23 दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे रूट है, रूट उठ कर इधर बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 - x बटा यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 529 बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर क्या होता है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। देखिए 20 तक तो आपका स्क्वायर और क्यों याद रहना चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। तो 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256 हो गया और 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए x बटा 529 माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 256
बटा 529, ठीक है, 256 बटा 529 प्लस x बटा 529, ठीक है। यहाँ पर तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो एक बराबर आपका यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 529 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 256 हो जाएगा और प्लस x रह जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए इधर भाग दे रहा है तो इधर एक में आएगा, बराबर के इधर आएगा तो गुना करेगा, तो गुना करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 529 यहाँ पे हो जाएगा। और इधर जाइएगा तो यहाँ इधर क्या है आपका 256 है और प्लस x है, ठीक है, प्लस x है और 256 भी इधर प्लस में है। और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 529 माइनस 256। तो 529 माइनस 256, अब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो हाथ से लीजिएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 12 7 कितना, 7 5 12 होता है, तो 7 बच गया। अब उसके बाद यहाँ पे बच गया 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 273 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है 273, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि बोल रहा है कि ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी जो है सेम उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे क्या लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 होगा तो यहाँ पे आप काटिएगा तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 इनकी क्षमता आ गया, यानी कि एक दिन में यह 5 काम करेगा और बी जो है 4 काम करेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, यानी कि 5 और 9 की क्षमता से इन दोनों ने 5 दिनों तक काम किया। तो इनकी क्षमता को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इनके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और 5 दिनों तक साथ में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि 45 काम इन दोनों ने 5 दिनों में कर दिया। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 45 घटा लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि 155 शेष काम बच गया। तब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि और फिर बी जो है, बी ने कार्य को छोड़ दिया। अब इसके बाद बी जो है कार्य को छोड़ दे रहा है, तब कार्य कौन करेगा, तो ए कार्य करेगा, यानी कि 5 की क्षमता से ए कार्य करेगा। तो बताना है यहाँ पे कि ए जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए कितने दिनों में 155 काम को करेगा, तो इसमें क्या कीजिएगा, 155 में आपको क्या करिएगा, 5 से भाग दे दीजिएगा। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5, यानी कि शेष कामों को कितने दिनों में कर देगा, तो 31 दिनों में कर देगा, ठीक है। तो 31 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 31 दिन, ठीक है, 31 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक महिला को एक मंदिर तक पैदल चलने और वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो दोनों तरफ से यात्रा करने में उसे 2 घंटे का लाभ होता है, ठीक है। दोनों तरफ से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे का लाभ होता है, तो उसे दोनों तरफ चलने में लगने वाला आधा समय क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक महिला को एक मंदिर तक पैदल चलने और वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है और दोनों तरफ से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे का लाभ होता है। तो उसे दोनों तरफ चलने में लगने वाला आधा समय क्या है, ठीक है। बस इस लास्ट वाले लाइन को आपको जो है ध्यान में रखना होगा कि लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा लाइन भी ध्यान में रखना होगा कि दोनों तरफ यात्रा करने में उसे 2 घंटा का लाभ होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन बनाया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पहला लाइन में बोल रहा है कि एक महिला को एक मंदिर तक पैदल चलने और वापस आने में कितना देर लग रहा है, तो 3 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। 3 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है, या एक साइड से पैदल जा रहा है और एक साइड से किसी चीज़ से आ रहा है, या ठीक है, जिसके कारण जो है यह 3 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। परंतु 3 घंटा 20 मिनट समय लगने के बाद जो है इसे 2 घंटे का लाभ होता है। अगर यह यात्रा जो है 3 घंटा 20 मिनट में न किया होता तो इसे 2 घंटे का लाभ नहीं होता। तो इसको टोटल यात्रा करने में कितना समय लग जाता, तो इसमें आप 2 घंटा जोड़ दीजिए। 2 घंटा जोड़ दीजिएगा तो यह कितना आ जाएगा, 20
5 घंटा 20 मिनट लगता है, यानी कि इसका जो एक्चुअल टाइम है 5 घंटा 20 मिनट लगना चाहिए। अगर इसे 2 घंटा लाभ नहीं हुआ होता तो यह जो है दोनों तरफ से यात्रा करने में इसे 5 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यही हमें निकालना था। देखिए लास्ट वाला लाइन में बोल रहा है कि उसे दोनों तरफ चलने में लगने वाला समय का आधा समय क्या होगा, यानी कि उसे दोनों तरफ चलने में जो है पूरा समय लगता तो कितना लगता, 5 घंटा 20 मिनट लगता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आधा समय बताना है। देखिए आधा समय बताना है तो 5 घंटा 20 मिनट का आधा समय कितना होगा, चलिए आप काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए 5 घंटा 20 मिनट का आधा समय जो है 5 घंटा में है, तो 5 घंटा का अगर आधा निकालिएगा तो 5 घंटा का आधा निकालिएगा तो कितना होगा, 2 घंटा 30 मिनट होगा, क्योंकि अढ़ाई घंटा इसी को कहते हैं 2 घंटा 30 मिनट। और यहाँ पे जब 20 का आधा करिएगा तो 20 का आधा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट जुड़ जाएगा। 10 मिनट जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम और फिर से समझा देते हैं। देखिए जैसा कि पहला लाइन में बोल रहा है कि एक महिला जो है एक मंदिर तक पैदल चलने और वापस आने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, जिसके कारण जो है उसे दोनों तरफ से यात्रा करने में 2 घंटे का लाभ होता है। अगर यह 2 घंटे का लाभ नहीं होता तो क्या होता, 2 घंटा हमें और अधिक समय लगता है, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट की जगह पर कितना समय लगता तो हमें 5 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 5 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। और बताना है कि यही लगने वाला समय जो है इसी समय का आधा समय कितना होगा। तो 5 घंटा 20 मिनट का जो आधा समय होगा वह हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट समय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 घंटा का आधा होता है 2 घंटा 30 मिनट और 20 मिनट का आधा होता है 10 मिनट। 10 मिनट को जो है 2 घंटा 30 मिनट में जोड़िएगा तो 2 घंटा 40 मिनट आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 2 छात्र ए बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी के भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो बी को कितना भुगतान किया गया होगा। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ए को, देखिए ए और बी दोनों को जो है 4400 रुपये दान किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनाना है कि यदि ए को बी के भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, यानी कि ए को बी का 120% जो है भुगतान किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालें तो ए बटा बी हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यह आपका 6 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा, यानी 6:5 में जो है ए और बी की भुगतान राशि होंगे। ठीक है, जो 4400 रुपये दिया गया है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा आपका 4400 रुपया। ठीक है, तो रेशियो में इनका योग आ रहा है 5 6 11, 11 बराबर आपका 4400 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे बी को कितना भुगतान किया जाएगा। तो बी का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटिएगा तो 11 चौक 44 और डबल 0 यानी कि 400 आ जाएगा। तो 5 बराबर हमें निकालना है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 2 0 ऊपर से आ जाएगा, यानी कि 2000 रुपये बी को मिलेंगे और ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिल जाएगा 2400 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि बी को कितना मिला, तो बी को जो है 2000 रुपया मिला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2000 रुपया ए को बी को मिलेगा, और ए को कितने मिलेगा, तो ए को जो मिल जाएगा आपका 2400 मिल जाएगा, क्योंकि टोटल को 4400 रुपया मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि P अनुपात Q बराबर 9:7 है तो P माइनस Q और P प्लस Q का मान क्या होगा। तो यह तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। केवल आपका इनके मान का रेशियो रख देना है। तो P का मान कितना है 9 है, माइनस Q का मान कितना है 7 है। यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, अनुपात करिएगा, P का मान कितना है 9 है और प्लस यहाँ पे 7 जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 अनुपात यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से इनका रेशियो को काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा 1:8। तो 1:8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1:8। ठीक है, बहुत ही जी प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों को जो है परीक्षा में छोड़ना आपके लिए जो है काफ़ी जो है दुखद साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन बोला है कि 84 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं की कीमत कितनी मात्रा 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 81 किलोग्राम गेहूं की मिश्रित की जानी चाहिए, ताकि जो मिश्रण जो है 75.9 रुपये में प्रति किलोग्राम बेचने पर जो है 15% का लाभ होता है। तो देखिए यह जो है इसको हम एलिगेशन से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 84 रुपया, देखिए आपको एक दिया है गेहूं का मूल्य दिया है, और एक गेहूं का मूल्य कितना दिया है
₹60 दिया है, ठीक है। और ₹60 दिया है और बेच दोनों को मिलाकर कितने बेच रहा है, ₹75.9 में बेच रहा है। तो देखिए यह जो आपका क्रय मूल्य है यह भी क्रय मूल्य है, परंतु यह विक्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य है तो सबसे पहले हमें इसको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालिएगा तो यह जो है 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो 15% के लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको 15% का रेशियो निकाल लीजिए। तो 15% यहाँ पे 100 करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और यह जो है 20-25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 से 23 में बेच रहा है। तो 23 बराबर आपका कितना दे रहा है, ₹75.9, ठीक है। तो यहाँ से 23 से काटिएगा तो 23 से काटिएगा तो यह कितने बार में आएगा, तो 23 से काटिएगा तो 33.3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 33.3 बार में कटेगा तो इस 20 वाले में 33.3 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे आपका जो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा आपका कितना रुपया आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 33.3 है, 3.3 है, ठीक है। 3.3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और एक्स्ट्रा जीरो है तो जीरो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे दशमलव बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ₹66 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 क्रय मूल्य प्राप्त किया, एक यहाँ पे ₹84 क्रय मूल्य, यहाँ पे एक ₹60 क्रय मूल्य और एक जो है दोनों को मिलाकर बेचा जा रहा है तो वह कितना ₹66 प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिगेशन को लगाएंगे। तो देखिए पहला जो है ₹84 है, दूसरा का जो है ₹60 है और दोनों को मिलाकर कितने बेचा जा रहा है, ₹66 में बेचा जा रहा है। तो यह पहला वाला सीपी है, यह दूसरा वाला सीपी है और यह दोनों को मिलाकर। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, एलिगेशन लगाइएगा। तो देखिए क्रय मूल्य में जब एलिगेशन लगाया जाता है तो यहाँ पे जो आपका जो अनुपात निकल कर आता है वह किसका अनुपात होता है, तो वह जो है गेहूं की मात्रा का अनुपात होता है, यानी कि जो मात्रा आपने मिलाया है उसका अनुपात होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 84 में से 66 जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे बचेगा 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ पे 18 आएगा। और यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। हमें इन दोनों के बीच का अंतर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इनका रेशियो काटिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनके रेशियो का मान आ जाएगा 1:3। और हमने बताया कि अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो क्रय मूल्य में अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपका जो उसका जो एलिगेशन निकल कर आएगा वह किसका एलिगेशन निकल कर आएगा, तो यह मात्रा का अनुपात आएगा। यानी कि एक, अब देखिए ₹60 वाला जो है जो गेहूं है वह कितना मिलाया जा रहा है, तो वह 81 किलोग्राम मिलाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 3 रेशियो का मान आपका कितना है, 81 है। तो 1 रेशियो का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ 3 से काटिएगा तो 3 दूना का 6 और 3 साते कितना हो जाएगा, 3 साते 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साते 21 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल गया तो यहाँ पे एक ही रेशियो का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 kg हो जाएगा। तो 27 kg जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 27 kg, ठीक है। इसको यह जो है बहुत ही इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं परीक्षा में। तो आपको जो है इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। देखिए समझ लीजिएगा इसको कैसे बनाया गया है, समझ में नहीं आएगा तो आप पुनः बैक करके क्वेश्चन को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य में हमने क्या किया है, एलिगेशन लगाया है। यह जो है आपका विक्रय मूल्य दिया था। तो विक्रय मूल्य क्या है, 15% का लाभ पर इतना बेचा जाए तो हमें 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% निकाले तो हमारा निकल कर कितना है, 66 आ गया। बस इतना ही करना था। और यहाँ पे जब आपका निकल कर बीच में आता है वह इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि 84 और 60 के बीच में है। 60 से ज़्यादा है तो 84 से कम है। और जो इनका अंतर लिया जाता है वह इनका क्रॉस करके अंतर लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि ए, बी और सी की औसत ऊंचाई जो है 148 सेंटीमीटर है। यदि ए और बी की औसत ऊंचाई 136 सेंटीमीटर है और बी और सी की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है तो बी की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका औसत ऊंचाई दिया है। तो अगर इन तीनों का योग हमें सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का योग निकालिएगा तो 3 यह जो है 3 है। 3 का औसत कितना है, तो औसत होता है आपका इनके बाटा में 3 करिएगा तब जाकर औसत आता है। जैसे कि यहाँ पे बाटा में 3 करिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। परंतु हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा पेज कम है तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 हम भाग दे रहे हैं तो 3 उधर जाएगा तो गुना करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुना करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कराइए। तो यहाँ पे गुना कराएंगे तो यहाँ पे 3 गुना होगा तो का योग कितना हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 तरीके कितना होता है, 24 होता है। 4 × 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 3
में 1 से गुना करा 3 और एक हासिल जो है तो 4, यानी कि 444 यहाँ पे जो है तीनों का योग आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे भी प्रोसेस लगाएंगे। यहाँ पे 2 का दिया है a प्लस b का कितना जो है औसत दिया है, तो औसत जो है 136 दिया है। तो दो वस्तुओं का योग जो है 136 है, तो इनका योग औसत 136 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो योग के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 6 दूना का 12, 3 दूना का 6, एक हासिल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 272 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो क्या है यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी है तो यहाँ पे इनका जो औसत दिया है 125 दिया है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे इनके योग निकालने के लिए। तो यह कितना आ जाएगा, 5 दूना का 10, 2 दूना का 4, 1 5 और यहाँ पे 2, यानी कि 250 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यह तो ए प्लस बी प्लस सी, यह तीनों का योग है, हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 2 2 4 और एक हासिल 5, तो 522 आ रहा है। परंतु यह 522 कैसे आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप यहाँ इन दोनों को जोड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बी काउंट हुआ है और यहाँ पे भी बी काउंट हुआ है, यानी कि 2 बार बी को काउंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या 2 बार काउंट किया गया, तो एक बार जो हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटा देंगे, तो हमारा जो बी का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 444 को घटाएंगे। तो 444 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 4 जाएगा 11, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हासिल लिए थे, तो यहाँ पे क्या है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बच गया था 1, तो ये 5 से हासिल लिए तो यहाँ 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 78 kg का जो है बी होगा 78 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 78 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए एवरेज से संबंधित प्रश्न था, यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है टोटल संख्याओं का योग, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, संख्या होता है बराबर जो है आपका क्या होता है, एवरेज होता है। इसी मेथड पे बनाना था आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर हमारा देखिए प्रश्न क्या है। 9 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 17,500 रुपये की कुछ राशि को 24% के साधारण ब्याज दर पर जो है और शेष भाग को 10% के साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो 5 वर्ष के बाद बताना है कि 5 वर्ष के बाद जो है प्राप्त कुल ब्याज कितना है, 13,300 रुपया है। तो 24% और 10% के दर पर ब्याज दिए गए धन का अनुपात बताना है, केवल अनुपात बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या कर, यहाँ पे भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाइएगा तभी जाकर आपका अनुपात निकल कर आएगा, या फिर मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम टोटल पे बात करेंगे। तो टोटल पे यहाँ पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल दिया गया है 13,300 रुपया। तो यहाँ पे भी 17,500 रुपया है, इस टोटल पे हम बात करेंगे। तो टोटल चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 17,500 रुपये का क्या कीजिएगा, पहले 24% के हिसाब से निकाल दीजिएगा। तो 24 गुना मल्टीप्लाई 5 बटा क्या करिएगा, 100 करिएगा। तो यहाँ से काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और आपस में जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो यहाँ से जो आपका निकल कर आएगा क्या आएगा, 21,000 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएगा 21,000 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसके बाद क्या आएगा, फिर आपको क्या करना है, टोटल पर ही निकालना है। तो टोटल पर 17,500 मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब करना है 10% के दर से 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भाग 100 से करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 8750 निकल कर आ जाएगा। इतना रुपया आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यह भी साधारण ब्याज है और यह भी साधारण ब्याज है, और यह जो 13,300 रुपया जो दिया है यह भी साधारण ब्याज है। तो अब हम साधारण ब्याज में जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ से जो रेशियो निकल कर आता है वह किसका रेशियो आता है, तो वह धन का रेशियो आता है, मूलधन का रेशियो आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं। तो 21,000 जो है यहाँ पे आपका यह हो गया, और यह हो गया 8,750 रुपया हो गया, और इनके बीच में एलिगेशन लगाइएगा तो यह क्या हो जाएगा, 13,300 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से जो इनका बीच में क्या लिया जाता है, अंतर लिया जाता है। तो इनका अंतर यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इनके बीच में क्या अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 का 0 7700 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 7700 आ जाएगा, और इनके बीच में जो आप रेशियो लीजिएगा तो इनके बीच में अंतर लीजिएगा कितना हो जाएगा, 4550 रुपया आएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप इनको काटिएगा, तो चलिए इसको यहाँ पे काटिएगा।
तो यह कैसे काटेंगे, तो यह जो काटेंगे यह 91 बार में कट जाएगा, अनुपात यह 154 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो यह कितने बार में काटेगा, तो यह 7 से काटिएगा तो कितने बार में 63 91, और यहाँ से भी काटेगा तो 7 7 दूना का 14 और 7 दूना का 14, यानी कि 13:22 जो आ रहा है, इसी रेशियो में जो वह धन होगा, मूलधन होगा, इसी रेशियो में बटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13:22 हमें क्या निकालना था, हमें धन का अनुपात ही निकालना था। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा, 13:22। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 10-24% के दर पर जो हमने ब्याज निकाला टोटल का, और यहाँ पे 10% के ब्याज पर दर निकाला टोटल का। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ब्याज में एलिगेशन लगा दिए, तो यहाँ पे हमें जो निकल कर आया उनके धन का अनुपात आ गया। हमें धन अगर निकालना होता तो क्या करते, इन दोनों का योग कर देते, तो दोनों का योग करते तो कितना जाता, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 6, 2 2 2 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इतना बराबर हमें क्या करना पड़ता है, 17,500 करना पड़ता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रेशियो का मान निकालते काट कर, और उसके बाद जो आता है इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारा जो धन निकल कर आ जाता है कि कितने कितने धन पर जो है यह ब्याज लगाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।